कोलकाता, महलों का शहर, कला का शहर और अपनी आवाज बुलंद करने वालों का शहर। 9 अगस्त 2024 की वो रात जब आसमान से भारी बारिश हो रही थी, इस शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारत में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर अपनी 36 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने के लिए दाखिल होती है। उसकी आंखों में नींद थी और दिल में भविष्य के अनगिनत सपने, जिन्हें उसने अपनी एक लाल रंग की डायरी में संजो कर रखा था। वो एमडी की पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। सेमिनार हॉल का दरवाजा बंद होता है। The parents of Abhaya are not convinced. 16 external and 9 internal injury marks. It's been 20 days since the rape and murder of Abhaya, and for the last 20 days there's been an active attempt to fool every single one of us. अगली सुबह 9 अगस्त 2024 वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी पीड़िता के घर के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आवाज आती है, आपकी बेटी बहुत बीमार है। माता पिता की सांसें अटक जाती हैं। कुछ ही मिनटों बाद एक और फोन आता है जिसमें उन्हें सीधे अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंचने को कहा जाता है। और फिर तीसरा फोन आता है। इस बार जो शब्द कहे गए उन्होंने उस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। फोन पर कहा गया कि उनकी बेटी ने शायद खुदकुशी कर ली है। एक पिता जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और एक माँ जिसके जीवन का हर सपना उस बेटी से जुड़ा था, उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जब वो बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। पुलिस की बंदिशों के बाद जब वो उस सेमिनार हॉल में अपनी बेटी का शव देखते हैं तो वो मंजर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। उसके चश्मे के टूटे हुए कांच उसकी आंखों में धंसे हुए थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। ये कोई खुदकुशी नहीं थी, ये एक खौफनाक और बर्बर हत्या थी। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से वो रहस्य गहराने लगता है जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर पहले ही दिन से सवालिया निशान लग गए। एक 40 मिनट का रहस्य सामने आया। सुबह 9:30 बजे डॉक्टर के शव को देखा गया था, लेकिन अस्पताल के पुलिस आउटपोस्ट ने मुख्य थाना पुलिस स्टेशन को सुबह 10:10 तक कोई सूचना नहीं। इस 40 मिनट के दौरान घटना स्थल को सील नहीं किया गया और दर्जनों लोग उस सेमिनार रूम में आते जाते रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। और फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को, यानी घटना के ठीक एक दिन बाद, उसी सेमिनार हॉल के पास मौजूद कमरों और टॉयलेट की मरम्मत और तोड़फोड़ का आदेश लोक निर्माण विभाग यानी PWD को दे दिया। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही थी? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की एक सोची समझी साजिश? सिस्टम की इस लीपापोती की हद तो तब पार हो गई जब कोलकाता पुलिस ने FIR दर्ज करने में पूरे 14 घंटे लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला ने इस देरी पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 30 साल की सेवा में ऐसा रवैया कभी नहीं देखा। शुरुआत में पुलिस ने एक 33 वर्षीय सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, लेकिन पीड़िता के परिवार और पूरे मेडिकल जगत को यह विश्वास था कि इतना क्रूर अपराध कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। 14 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, सोशल मीडिया पर एक पुकार उठी, रिक्लेम द नाइट, यानी रात पर हमारा कब्जा है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। वी वांट जस्टिस के नारों से आसमान गूंज उठा। लेकिन उसी रात जब महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रही थीं, अचानक आरजी कर अस्पताल में एक हिंसक भीड़ घुस आई। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की। ये हमला महज गुंडागर्दी नहीं था, इसे सबूत मिटाने और न्याय की आवाज को खौफ से दबाने की एक सोची समझी साजिश के रूप में देखा गया।
गहरे शोक में डूबी एक आम गृहिणी रत्ना देवनाथ का सफर अब आंसुओं से आगे बढ़ चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि सड़कों पर मोमबत्तियां जलाने से सिस्टम के बहरे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। बदलाव के लिए उस सत्ता की जड़ों पर प्रहार करना जरूरी था, जिसने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया था। जब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस जन आक्रोश को एक निर्णायक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को उत्तर 24 परगना की हाई प्रोफाइल सीट पानीहाटी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा भावुक और ऐतिहासिक पल आया जिसने पूरे बंगाल की राजनीति का रुख मोड़ दिया। दमदम और पानीहाटी की एक विशाल रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रत्ना देवनाथ के साथ मंच पर खड़े थे। एक तरफ देश का सबसे ताकतवर नेता था और दूसरी तरफ एक टूटी हुई लेकिन दृढ़ मां। प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से राज्य सरकार के जंगल राज और सिंडिकेट राज पर कड़ा प्रहार किया और बंगाल की बेटियों के लिए सुरक्षा और सम्मान का वादा किया। उन्होंने ममता सरकार की नाकामी को रेखांकित करते हुए कहा कि उसकी बेटी को टीएमसी ने छीन लिया। इसी मंच से रत्ना देवनाथ ने एक फियरलेस बंगाल यानी निडर बंगाल की भावुक अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के इस समर्थन ने इस लड़ाई को महज एक चुनावी मुकाबला नहीं रहने दिया। ये अब सीधे तौर पर द सिटीजन वर्सेस द सिस्टम की एक निर्णायक लड़ाई बन गई थी। पानीहाटी की सड़कों पर जब रत्ना देवनाथ प्रचार के लिए निकलती तो उनकी आवाज में एक शेरनी सी दहाड़ होती थी। उन्होंने भरे मंच से कसम खाई कि जब तक उनकी बेटी को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता वो अपने बाल नहीं संवारेंगी। उनका एक वाक्य सीधे जनता के दिलों में तीर की तरह चुभता था। मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो कल किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए इस नैरेटिव को इतनी धार दी कि 15 सालों से अजेय माना जाने वाला ब्रांड दीदी अब सीधे जनता के सवालों के घेरे में आ गया था। चुनाव अब केवल राजनीतिक नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर इंसाफ का जनमत संग्रह बन गया था। मई 2026 की तपती गर्मियां, ये महज एक चुनाव नहीं था, ये एक मां का कुरुक्षेत्र था। चुनाव संपन्न हो चुके थे और 4 मई 2026 को वोटों की गिनती का दिन आ गया। पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के नतीजों पर टिकी थी। आज उस व्यवस्था को जवाब देना था जिसने एक 31 वर्षीय डॉक्टर की चीखों को अनसुना कर सबूत मिटाने की साजिश रची थी। सुबह के 8 बजे से ही रुझान आने शुरू हुए और जैसे जैसे घड़ियां आगे बढ़ी सत्ता के गलियारों में खौफ पसरने लगा। बंगाल की राजनीतिक नक्शी का रंग पूरी तरह से भगवा होने लगा। दोपहर होते होते ये साफ हो गया कि बंगाल की जनता ने 2024 की उस खौफनाक रात का पूरा हिसाब चुकता कर लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने एक ऐतिहासिक बदलाव की मुहर लगा दी। 15 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर और 52 अन्य सीटों पर बढ़त बनाकर कुल 208 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पीएम मोदी की रैलियों और संगठन की ताकत ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका जो कभी अजेय मानी जाती थी। सत्ता के अहंकार का सबसे बड़ा पतन तो भवानीपुर में हुआ, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। लेकिन पूरे देश के कैमरे जिस एक चेहरे को ढूंढ रहे थे वो चेहरा था पानीहाटी की नई विधायक रत्ना देवनाथ का। एक आम गृहिणी ने उस सीट पर 15 साल से काबिज टीएमसी के मजबूत गढ़ को 56,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से ध्वस्त कर दिया था। ये महज एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक मां का उस भ्रष्ट सिस्टम से लिया गया सीधा और भयानक इंतकाम था। जीत के बाद जब वो मीडिया के सामने आई तो उनकी आंखों में न्याय की वो आग अब भी धधक रही थी, पर चेहरे पर एक अजेय सुकून था। उन्होंने भरे गले से लेकिन एक विजेता की तरह कहा, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी दुनिया पानीहाटी की ओर देख रही है। मेरी बेटी ने पूरे बंगाल में कमल खिला दिया है। ये एक मां का ऐलान था कि जब तक असली गुनहगारों को आखिरी सांस तक सजा नहीं मिलती ये जंग जारी रहेगी। ये इंसाफ की लड़ाई है और मैं जब तक जिंदा हूं ये लड़ाई नहीं रुकेगी।